अवार्ड सरमनी हर खेल के इवेंट की खास बात होती है। हर खिलाड़ी अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार कोई अहम ट्रॉफी या गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। सबसे ज्यादा अलमनाक तब होता है जब कोई चीज काबू से बाहर हो जाती है या अवार्ड की तकरीब एक आफत में खत्म हो जाए। तो आज हम आपको अवार्ड सरमनी के अब तक के अजीब व गरीब लम्हात दिखाएंगे। इस वीडियो में ऐसे अवार्ड की सरमनी है जो तबाही में खत्म हुई और ऐसे मोमेंट्स भी हैं जिन्होंने वाकई दिल को छू लिया। हम आपको वो एथलीट भी दिखाएंगे जिनके लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था और वो एथलीट भी जिनके लिए अवार्ड सेरेमनी एक डरावना ख्वाब था। लिहाजा ये वीडियो एक्साइटेड होने वाली है, तो गुड टू नो देखते रहे और हमें कमेंट्स में बताएं अगर आपने किसी पोजीशन में कोई अवार्ड जीता है और अगर ऐसा है तो किस लिए। आइए नंबर 10 पे एक ऐसे मोमेंट से शुरू करते हैं जो काफी बुरी तरह खत्म हो सकता था। ये सीन 2009 में ब्राजील के फुटबॉल क्लब कॉन्थेन साओ पाउलो के चैंपियनशिप के जश्न में पेश आया। ये क्लब अपने शहर के मुखालिफ एफसी सेंटोस के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाना चाहते थे, जिसमें ट्रॉफी पेश करना काफी नहीं था बल्कि बहुत सी कन्फेटी और फायरवर्क शो भी शामिल था। छोटे बच्चों को भी मालूम होता है कि आग और पतला कागज एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन कॉन्थेन के कैप्टन विलियम ट्रॉफी के साथ लिफ्टिंग कन्फेटी में दाखिल हो गए। फैंस ने पुरजोश अंदाज में खुशी का इजहार किया और कन्फेटी कैनन में फुटबॉल स्टार पर टिंसल और कागज के टुकड़े फेंके गए। जब फायरवर्क हुए तो कन्फेटी में आग लग गई और चंद ही लम्हों में लिफ्ट में आग लग गई। खुशकिस्मती से सब ने बिजली की सी तेज रफ्तारी के साथ रिएक्ट किया और वो तबाही से पहले ही आग बुझाने में कामयाब हो गए। नंबर 9 पे एक खेल है जो अपने वायलेंट फाउल्स के लिए मशहूर है, यानी रग्बी। लेकिन 2015 में न्यूजीलैंड के रग्बी स्टार सोनी बिल विलियम्स ने साबित कर दिया कि खिलाड़ियों के दिल बहुत बड़े होते हैं। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद खिलाड़ी अपने मेडल्स के साथ स्टेडियम के चारों तरफ घूम रहे थे कि एक 14 साला फैन अचानक ग्राउंड में आ गिरा। वो लड़का अपने आइडियल के बहुत करीब होना चाहता था, लेकिन किसी ने इसको रोकने की कोशिश की तो वो लड़का जोर लगाकर भागता हुआ जमीन पर गिर गया। विलियम्स ने फौरी तौर पर इसको उठाया, अपने फैन की हिफाजत की और इसे हग किया और फिर उसे इसके पेरेंट्स के पास ले गया। इस सब के अलावा खिलाड़ी ने इस लड़के को अपना वर्ल्ड चैंपियन का मेडल भी पेश किया। एक इंटरव्यू में रग्बी स्टार ने बाद में कहा, अगर वो लड़का छोटा भाई होता तो मैं गार्ड को थपकी देता, लेकिन मैंने इस लड़के को उठाया और वापस उसकी मां के पास ले गया और उसके लिए एक कभी ना भूलने वाली रात बना दी। नंबर 8 पे 2016 के ओलंपिक गेम्स में चाइनीज वाटर जंपर्स का अवार्ड सरमनी में एक यादगार लम्हा है। इस वक्त चाइना की वाटर जंपर ही जी ने 3 मीटर बोर्ड फाइनल में सिल्वर मेडल जीता था। अगरचे ये लम्हा शायद इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, लेकिन मेडल की जीत को रोमांटिक गेस्चर से टॉप कर दिया गया। अवार्ड सरमनी के कुछ देर बाद इसका दोस्त कुनकाई पोडियम की तरफ आया। इस चाइनीज ने भी डाइविंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे नंबर पर आने पर मुबारकबाद देने के बजाय इसने इस वक्त की 25 साला नौजवान के सामने घुटने टेक दिए। उसने इसे प्रपोज किया और लोगों ने तालियां बजाईं। जी पूरी तरह से हैरान और मगलूब थी। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करती रही और प्रपोजल को कबूल कर लिया। कपल अब हैप्पीली मैरिड है। नंबर 7 पर बेवकूफ कैटेगरी से एक अवार्ड सरमनी का मोमेंट है, क्योंकि जब ईसी रेड बुल साल्जबर्ग आइस हॉकी क्लब 2016 में अपनी चैंपियनशिप का जश्न कर रहे थे तो उन्हें ट्रॉफी भी पेश की गई। लेकिन जब आरबी के डिफेंडर ज़ीडेन कटलाक ने खुशी से ट्रॉफी छीन ली तो नाकाबिले यकीन हुआ। उसने ट्रॉफी को बर्फ पर गिरा दिया और ट्रॉफी 2 हिस्सों में टूट गई। खिलाड़ियों और जिम्मेदारों के लिए ये एक गम का लम्हा था, लेकिन कटलाक और उसके साथियों ने इस पूरी कार्रवाई को मिजाहिया अंदाज में अंजाम दिया। यहां तक कि उन्होंने ट्रॉफी को बर्फ से जोड़ने की कोशिश भी की। इसी तरह का हादसा पहले भी दूसरे खिलाड़ियों के साथ हो चुका है। सेंट पीटर्सबर्ग के कैप्टन ब्रेनिस्लव ने सिर्फ 18 सेकंड के बाद चैंपियन ट्रॉफी को गिरा दिया। वो ट्रॉफी शीशे की थी और इसलिए इसकी मरम्मत मुश्किल थी। फुटबॉल स्टार्स ने आधी ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया। नंबर 6 पे मुकाबला जीतने के बाद अवार्ड सरमनी हर खिलाड़ी की जिंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात में से एक होता है।
लेकिन जब जापानी नोमी ओसाका ने 2018 में यूएस ओपन के फाइनल में अपनी आइडियल सरीना विलियम्स को शिकस्त दी तो अवार्ड सरमनी तबाही के साथ खत्म हुई, क्योंकि इस वक्त की 20 साला नौजवान को अमेरिकन ऑडियंस ने ऊंची आवाज में बुरा भला कहा। ऐसा लगता था कि कोई भी उसकी हैरत अंगेज जीत पर खुश नहीं था। ओसाका ने मायूसी से आंसू छुपाने के लिए अपनी टोपी नीचे कर ली। ये लम्हा नौजवान टेनिस खिलाड़ी के लिए डरावने ख्वाब जैसा था। सरीना विलियम्स, जिसने पूरे खेल के दौरान रेफरी से गैर मुंसिफाना सलूक महसूस किया था, यहां तक कि इसने रेफरी पर जीत चोरी करने का इल्जाम भी लगाया था, आखिरकार उसने क्राउड को नसीहत की। उसने अपनी मुखालिफ को हग किया और क्राउड से कहा कि वो फौरी तौर पर बदतमीजी बंद करे। इस मोमेंट से सरीना ने यह भी साबित कर दिया कि वो न सिर्फ एक अजीम खिलाड़ी है बल्कि एक अच्छी हारने वाली खिलाड़ी भी है। हमारे पास नंबर 5 पे रशिया में 2018 के वर्ल्ड कप के बाद की अवार्ड सरमनी है। इस वक्त फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त दी थी, लेकिन फाइनल सीटी बजने के फौरन बाद ही स्टेडियम पर शदीद बारिश हुई। बहुत ही कम वक्त में न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि फीफा के सदर गियानी इन्फिनिटिनो, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और क्रोशियन सदर कोलिंदा गिराबार भी बारिश में गीले हो गए। वहां सिर्फ रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन छतरी की वजह से बारिश से महफूज रहे, लेकिन इसने अपने सरकारी मेहमानों को छतरी नहीं दी। मूड खराब करने की बजाय मैक्रोन और गिरबर ने अपने मुकाबले सदर को उनकी गर्मजोशी और ग्राउंडेड अंदाज के लिए सराहा गया। नंबर 4 पे एक ऐसा लम्हा है जहां खिलाड़ियों और फैंस को शायद उनके दिल बंद होते हुए महसूस हुए थे। ये वाकया 2015 में ऑस्ट्रेलिया लीग चैंपियनशिप की सरमनी में पेश आया था। मेलबोर्न विक्ट्री के फुटबॉलर्स अभी पोडियम पर सिडनी एफसी के खिलाफ अपनी 0-3 से जीत का जश्न कर रहे थे, जब ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन फ्रैंक लोवी ने स्टेज संभाला। इस वक्त के 84 साला चेयरमैन ने चैंपियनशिप ट्रॉफी खिलाड़ियों को पेश करना थी कि फिर अचानक झटका लगा। लोवी, जो ऑस्ट्रेलिया के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं, स्टेज से गिर गए। मुजिजाना तौर पर उस वक्त के 84 साला बूढ़े चेयरमैन जख्मी नहीं हुए, लेकिन यह शॉक अब भी तमाम खिलाड़ियों के चेहरों से नजर आ रहा था और वो बहुत खुश हुए जब थोड़ी देर बाद लुई उन्हें ट्रॉफी पेश करने में कामयाब हुए। आइए नंबर 3 पर इस हकीकत पर आते हैं कि बाज़ औकात प्लेयर्स के ड्रेस भी अवार्ड सरमनी के इंतहाई शर्मनाक लम्हात का बाइस बनते हैं। 2012 के ओलंपिक्स में इंडोर साइकिल ट्रैक पर सिल्वर मेडल जीतने वालों का ड्रेस ऑडियंस को देर तक याद रहा। इसकी वजह वाज़ेह है, क्योंकि अमेरिकन ख्वातीन की जर्सी को इतनी अजीब और गरीब तरीके से काटा गया था कि इसने जिस्म के हिस्सों को लाइमलाइट में डाल दिया था। ख्वातीन सवार अच्छी कंपनी में है, क्योंकि यह हमेशा डिजाइन की नाकामियों पर वापस आती है। खास तौर पर अमेरिकन एथलीट अक्सर अपने ड्रेस पर उंगली उठाते हैं। पीविंग चैंग में 2018 के ओलंपिक गेम्स में स्पीड स्केटर्स ने भी ऐसा ही किया, जहां क्रॉच एरिया पर ज्यादा फोकस किया गया था। कोलंबिया की एक साइकिलिंग टीम की ख्वातीन सवारों ने साबित कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने 2014 में ऐसी जर्सियों में मुकाबला किया जिन्होंने न्यूड जर्सी के तौर पर तारीख रकम की। नंबर 2 का मोमेंट साबित करता है कि बड़े से बड़े कामयाबी हासिल करने वाले भी छोटी छोटी चीजों में नाकाम हो सकते हैं। वीडियो में समूह में ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अवार्ड सरमनी को दिखाया गया है। विनर लियोनेल एंडर्स, सेबस्टियन कीनले और फ्लोरीन इनेग्रेट पोडियम पर रिवायती शैंपेन शावर के साथ अपने मेडल की जीत का जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन बड़ी बोतलों की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हिलाने के बावजूद बोतलें न खुल सकी। आखिरकार उन्हें अपने मेडल भी इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन शैंपेन की बोतलें बंद रहीं। ये सारा अमल ट्रायथलॉन विनर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा शर्मनाक होता गया, लेकिन आखिरकार टीम की तरफ से मदद आई। 1.5 मिनट से ज्यादा के बाद एक मुलाजिम कार्क स्क्रू लाया और आखिरकार शैंपेन शावर शुरू हुआ। नंबर 1 पे ऐसा मोमेंट है जो जाहिर करता है कि तमाम अवार्ड सरमनी खिलाड़ियों के लिए परसुकून नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ पोडियम पर होता है कि आपको एहसास होता है कि मुकाबला वाकई कितना सख्त था। ये बात ऑस्ट्रिया के होचफेल्जन में 2017 के बाइथलन वर्ल्ड कप में भी वाज़ेह हो गई। उस वक्त जर्मनी और फ्रांसीसी टीमों के साथ साथ रूसी बाई एथलीट भी पोडियम पर थे।
लेकिन जब रूसी उनतौन शिपविलन और अलेक्जेंडर लोगियोफ ने पोडियम संभाला तो उन्होंने फ्रांसीसी बाई एथलीट और 5 बार के ओलंपिक चैंपियन मार्टिन फोर्केड से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिससे हंगामा बरपा हो गया। फोर्केड इस रवैये से इस कदर परेशान हुआ कि मेडल मिलने से पहले ही पोडियम छोड़ दिया और तकरीब में शिरकत नहीं की। लेकिन इस झगड़े की असल वजह क्या थी? अलेक्जेंडर लोगियोफ पर 2015 में ईपीओ डोपिंग की वजह से 2 साल की पाबंदी आयद की गई थी। फोर्केड ने डोपिंग की मुखालफत की और लोगियोफ को उसके रवैये पर तनकीद का निशाना बनाया। बज़ाहिर इस वजह से रशियन मार्टिन फोर्केड को दिखाना चाहते थे कि वो इसकी तनकीद के बारे में ये सोचते हैं। ये थी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा लम्हा अजीब लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और अगली बार तक गुड टू नो देखते रहें।